जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला में भगवद गीता के अध्यायों का संक्षिप्त विवरण हम कर रहे हैं। इसमें आज के सत्र 10वें अध्याय विभूति योग के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आज 10वें अध्याय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। विभूति योग। सातवें अध्याय से भगवद गीता का जो दूसरा भाग है भक्ति योग, पहले 6 अध्याय कर्म योग हो गया,
7 से 12वें अध्याय तक भक्ति योग है, उसमें परमात्मा के यजन की अलग अलग स्वरूप में करने की विधि विधान की बातें आती हैं, सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार वगैरह वगैरह। इसमें भगवान ने यह बताया कि इस पृथ्वी या तो यह ब्रह्मांड के वह सर्जक हैं, ही इज द मटीरियल कॉज, जिसको हम अभिन्न निमित्तोपादान कारण, ये टर्मिनोलॉजी से बार बार हम बात करते हैं। परमात्मा स्वयं उपादान है और परमात्मा स्वयं निमित्त है। उपादान यानी कि रॉ मटेरियल एंड निमित्त यानी कि द पर्सन हु कन्वर्ट्स द रॉ मटेरियल इनटू ए फिनिश्ड फॉर्म, ये उपादान। तो इस सृष्टि के परमात्मा निमित्तोपादान कारण है, निमित्त भी वही है, उपादान भी वही है, यानी रॉ मटेरियल भी वही है, और इस जगत को जो हमें दिखता है वैसा शेप देने के लिए भी वही, उनकी ही शक्ति काम में आती है। और इसके लिए हम कुंभार और घड़े का एग्जाम्पल हमेशा देते हैं कि जो घड़ा बनाने में जो मट्टी है वो भी परमात्मा है, और घड़ा, मट्टी में से घड़ा बनाने वाले जो कुंभार है वो भी परमात्मा ही स्वयं है। तो मट्टी भी वही है, कुंभार भी वही है, और जो घड़ा बना उसमें भी मट्टी ही है, वही मट्टी है और वही कुंभार की शक्ति है, तो वही उनके साथ संलग्न है, यानी अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमात्मा ही सब कुछ है। इस सृष्टि में आप जहां भी देखो वहां परमात्मा ही है। तो जैसे घड़ा मट्टी से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि जो मिट्टी का रॉ मटेरियल लेकर आपने घड़ा बनाया है तो उस घड़े में वही मिट्टी रहेगी ना। तो जिसको हम अंग्रेजी में कॉज इफेक्ट कहेंगे, तो जो कॉज है दैट ओनली विल बी विजिबल इन द इफेक्ट। और इसलिए ये जो जगत है, ये जो ब्रह्मांड जो है, वो परमात्मा से अलग नहीं हो सकता। इसलिए ये संपूर्ण दृश्यमान जगत जो है, भासमान जगत जो हमारे सामने है, वो परमात्मा का ही मैनिफेस्टेशन है। परमात्मा ने ही अपने अलग अलग स्वरूप से अपने आप को व्यक्त किया है इस ब्रह्मांड में, यानी परमात्मा का ये व्यक्त स्वरूप है। वैसे निर्गुण निराकार है, इज इनविजिबल, बट ही इज विजिबल इन वेरियस फॉर्म्स एंड दीज आर द वेरियस मैनिफेस्टेशंस परमात्मा का। और यहां इस विभूति योग में भगवान ये बात बताना चाहते हैं कि इस सृष्टि के ऊपर जहां जहां आपको ग्लोरिफिकेशन दिखता है, कुछ अलग दिखता है, कुछ विशिष्ट दिखता है, तो उसमें आप मुझे देखो। और आगे 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन भगवान जब भी कराएंगे, तो उसकी एक पूर्व भूमिका यहाँ इस 10वें अध्याय में है। हमने 9वें अध्याय में भी देखा कि 9वें अध्याय में भी भगवान ने अपने स्वरूप के बारे में बताते बताते 10वें अध्याय की नींव डाली थी। अब ये 10वें अध्याय के द्वारा धीरे धीरे इज टेकिंग अस टू विश्वरूप दर्शन, दैट इज द नेक्स्ट अध्याय, 11वां अध्याय, यानी इट्स अ क्रोनोलॉजी। तो इस अध्याय में भगवान विभूति योग टर्मिनोलॉजी का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। विभूति यानी परमात्मा का स्वरूप, तो परमात्मा का मैनिफेस्टेशन, गॉड्स मैनिफेस्टेशन। और योग इज ये उनकी ये प्रकट होने की शक्ति, यानी द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। अंग्रेजी में इस बात को कहें तो विभूति यानी हिज मैनिफेस्टेशन एंड योग इज हिज पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो एक तो व्यक्त रूप से दिखना, वो मैनिफेस्टेशन, वो विभूति जो दिखता है, वो विभूति परमात्मा की। और उस स्वरूप में दिखने की उनकी शक्ति,
वह योग, इसलिए विभूति योग। और परमात्मा कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मेरे इस स्वरूप का अंदाज नहीं लगा सकते, क्योंकि वह सब सीमित है। वो मेरे बाद में आए हैं, यानी कि परमात्मा सबसे पहले प्रकट हुए, फिर बाद में कोई भी ऋषि हो वो उनके बाद में ही आए हैं। यानी परमात्मा का जो आदि स्वरूप है उसको तो किसी ने देखा नहीं है। तो यह जो ज्ञान भगवान कहते हैं कि मैं दे रहा हूं, वैसे 9वें अध्याय में भी भगवान ने यही कहा था, राजग विद्या राजग योग में भी, ये बहुत रेयर नॉलेज है जो मैं तुमको प्रदान कर रहा हूँ। यहाँ भी वही बात भगवान दोहरा रहे हैं। तो पहले 3 श्लोकों में इन बातों के जिक्र कर रहे हैं। तो पहले श्लोक में भगवान ने कहा अर्जुन से, और क्यों कह रहे हैं भगवान, ये अध्याय भगवान अपनी मर्जी से शुरू कर रहे हैं। अर्जुन ने, नॉर्मली अर्जुन का प्रश्न होता है और अध्याय की शुरुआत होती है उस प्रश्न से। यहाँ 9वां अध्याय राजविद्या राजग योग पूरा करके 10वां अध्याय परमात्मा अपने आप शुरू कर रहे हैं और अर्जुन से कहते हैं कि मेरा तुम्हारे ऊपर अतिशय प्रेम है, इसलिए तुम्हारे हित के लिए मैं ये बात कर रहा हूं। सो दिस इज द फर्स्ट राइडर विच परमात्मा पुट्स इन फ्रंट ऑफ अर्जुन, कि मैं ये बात तुम्हारे ऊपर, मेरी जो करुणा है, मेरा जो प्रेम है, मेरा लगाव जो तुमसे है, उसकी वजह से मैं ये बात तुमसे कर रहा हूं। अभी यहाँ किसी को एक कोरोलरी पूछने की इच्छा हो सकती है, वो ये होगी, आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि परमात्मा वैसे तो राग और द्वेष से परे हैं। सॉरी, अध्याय में जब हम प्रवेश करेंगे तभी डिस्कस करेंगे, आई डोंट वांट टू प्रीएम्प्ट दैट। लेकिन ये प्रश्न आपके मन में आना चाहिए, आई एम सीडिंग दिस थॉट इन योर माइंड, कि परमात्मा राग द्वेष से तो परे हैं, तो फिर अर्जुन के प्रति राग क्यों दिखा रहे हैं कि मेरा तुम्हारे ऊपर विशेष प्रेम है इसलिए मैं बता रहा हूं। एनीवे, लेट अस कीप इट देयर, क्योंकि उस श्लोक में प्रवेश करेंगे तो फिर उस श्लोक का ही डिस्कशन चालू हो जाएगा और हमें तो खाली ये करना है। anyway, दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि मेरी उत्पत्ति को अभी हमें मालूम है कि परमात्मा का जन्म नहीं है, गॉड नेवर हैज ए बायोलॉजिकल बर्थ, और वो जो भी करते हैं वो लीला है। लीला यानी परमात्मा के सारे कृत्य, इस विश्व में जो भी कुछ दिखाई देता है परमात्मा का, वह क्योंकि वह अहंकार के बिना करते हैं, इसलिए सभी कार्य जो करते हैं उनको लीला कहा गया है। जिस दिन हम भी कर्ता भाव छोड़कर कार्य करेंगे तो हमारा कार्य भी लीला हो जाएगा, तो हम भी परमात्मा के जैसे ही हो जाएंगे। लेकिन ये लीला को न तो उसका अंदाज देवताओं को है, न तो महर्षियों को है, क्योंकि मैं इन सबसे पहले आया हूं। और फिर तीसरे श्लोक में भगवान वही बात दोहराते हैं, बार बार ये बात करते हैं कि जो मुझको अजन्मा यानी वास्तव में जन्म रहित, इस बात को बराबर दिमाग में बैठा लीजिए। भगवत गीता में बात बार बार आती है और इसके ऊपर एम्फेसिस हम करते ही रहते हैं। परमात्मा के किसी भी स्वरूप का जन्म नहीं है। गॉड डज नॉट हैव बायोलॉजिकल बर्थ। राम का जन्म नहीं हुआ है, कृष्ण का जन्म नहीं हुआ है, उनका प्रागट्य हुआ है। तो जो मुझको अजन्मा यानी कि वास्तव में जन्म रहित और अनादि, अनादि आदि यानी जिसका कोई आदि ही नहीं है, शुरुआत ही नहीं है, वैसा महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यानी यदि हमें हमारे पापों से मुक्त होना है तो भगवान की इस बात को यदि हम इतना भी मान लेना कि परमात्मा को इस स्वरूप में हम पहचानना शुरू करें, क्या कि वो अनादि हैं, उनका जन्म नहीं है,
और जो भी वो करते हैं वो सारी लीलाएं हैं। हमने लीला शब्द को भी भ्रष्ट कर दिया है। આપણે गुजराती में कहे को छिनाड़ू करे तो આપણે કે લીલા કરે એટલે अरे वो लीला नहीं है यार। एनीवे सो पहले 3 श्लोक में भगवान ने इस विश्व की उत्पत्ति और उसका जो पूरा रहस्य है उसके बारे में संक्षेप में बात करी। अगले 4 श्लोकों में 4 से 7 में भगवान अपनी ग्लोरी या तो अपना अपना जो वैशिष्ट्य सामर्थ्य है उसको प्रकट करते हैं, और ये पूरा विश्व उनसे ही प्रकट हुआ है। और बड़े बड़े ऋषि सनकादिक वगैरह भी, मनु वगैरह भी उनको पहचान नहीं सके हैं। और ये जो उत्पन्न हुए हैं वह उनके मन से उत्पन्न हुए हैं या तो सूक्ष्म इसमें से उत्पन्न हुए हैं। और ये इसको भी जो लोग जानते हैं वह भी मुझे प्राप्त कर लेंगे, ऐसा भगवान कहते हैं। तो चौथे और 5वें श्लोक में भगवान ने कहा कि निश्चय करने की शक्ति, बुद्धि ही, ज्ञानम, असमोह, क्षमा, सत्यम, दम, शम, सुखम, दुखम, भव, अभव, भयम, अभयम, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश, अयश, ये सारे जो भाव जगत है पूरा, दिस ऑल से इसमें से आप देखेंगे तो जो सारी चीजें जो भगवान ने बताई, दीज आर इमोशनल एस्पेक्ट्स। ये भाव भगवान बोलते हैं कि मेरी वजह से ही प्रकट होते हैं। यानी यदि आप में क्षमा का गुण आया तो समझ लो कि परमात्मा ही प्रकट हुए हैं वो क्षमा के द्वारा। और फिर अगले श्लोक में, 6ठे श्लोक में भगवान ने कहा कि 7 महर्षि जो हैं, 4 सनकादि जो हैं, स्वयंभू मनु है, और बाकी के जो 14 मनु, जो मनवंतर, 14 मनवंतर के एक मनु जो हैं वो सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। और ये संसार की जो सारी प्रजा है वह उन्हीं की है। और क्योंकि हम मनु की प्रजा है इसलिए हमें मानव कहा गया है। मनुष्य या तो मानव, वन हु इज बॉर्न आउट ऑफ मनु। तो ये सारे जो हैं वो परमात्मा के संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। यानी सबकॉन्शियस थॉट से परमात्मा ने सोचा कि मैं इनका सृजन करूं और ये प्रकट हो गए। सो दिस इज हाउ दे हैव बीन ब्रॉट ऑन टू दिस यूनिवर्स। यानी ये सप्तर्षि जो हैं, मनु, 14 मनु वगैरह जो हैं, ये सारे परमात्मा के संकल्प मात्र से प्रकट हुए हैं, ऐसा भगवान यहाँ बता रहे हैं। और ये जो मेरी विभूति को या तो योग शक्ति को तत्व से जानता है, जो अभी हमने बात करी ना विभूति योग, तो विभूति यानी इनका प्रागट्य, योग यानी कि प्रकट करने की शक्ति, इसको तत्व से जो जानता है, तत्व से यानी इसके पीछे का जो रहस्य है, उस रहस्य को जो जानता है वह निश्चित भक्ति योग से युक्त हो जाता है। क्योंकि हमारे में तभी परमात्मा के प्रति भक्ति भाव प्रकट होने लगता है। भक्ति भाव कैसे प्रकट होगा? कोई भी व्यक्ति के बारे में जब तक आप सही जानते नहीं हैं, लेकिन जिस दिन आपको पता चले, मान लीजिए कि आपके घर पर कोई मेहमान आया और आपने उनसे बहुत अच्छी बात करी, उनको अच्छी तरह से ट्रीट किया, यू रिस्पेक्टेड दैट पर्सन। वो मेहमान चले जाने के बाद आपकी धर्मपत्नी आपसे पूछती है, कौन थी आप, इतना इनके साथ अच्छी अच्छी बातें क्यों कर रहे थे? तो फिर आप उनकी पहचान उनको दे, अरे वो तो ये हैं, ये तो ये हैं, ये तो वहाँ है, ये तो फला का, ये इतना बड़ा काम करते हैं। हाँ अच्छा ये है। नेक्स्ट टाइम जब ये व्यक्ति आपके घर आएंगे तो फिर आपको आपकी पत्नी को बोलना नहीं पड़ेगा कि उनके साथ आप रिस्पेक्ट से पेश आओ, वो स्वयं अपने आप रिस्पेक्ट से पेश आएगी। ये भक्ति है कि जब भी हम उनके सही स्वरूप को सही अंदाज में जानने लगते हैं
तभी उनके प्रति हमारे मन में जो पूज्य भाव प्रकट होता है वही भक्ति है। इसलिए परमात्मा को भी जो इस तरीके से जान लेता है उसमें परमात्मा के प्रति भक्ति भाव प्रकट होता है। और लेट अस नॉट फॉरगेट, 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक ये भक्ति की ही बात चल रही है। तो ये भक्ति कैसे प्रकट होगी इसकी बात आ रही है। तो ये विभूति होगी जब वो हमारा पूरा हो जाएगा, आप देखना परमात्मा के प्रति देखने की हमारी पूरी दृष्टि बदल जाएगी। जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तब, ये तो संक्षेप में हो रहा है। यानी 7 से 12वें अध्याय की हमारी यात्रा जब पूरी हो जाएगी और 12वें अध्याय का जब भक्ति योग हमारा पूरा हो जाएगा डिस्कशन में, रेगुलर क्लास में, हम देखेंगे कि परमात्मा को देखने का हमारा नजरिया बदल जाएगा, हमारी दृष्टि बदल जाएगी। एनीवे, विल कम टू दैट। अभी परमात्मा अपने जो विविध रूप है उसकी बात शुरू कर रहे हैं। दसवें और 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो लोग मुझे इस तरीके से जानते हैं और मुझे बसते हैं, 8वें श्लोक में भगवान ने कहा। 9वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मुझ में मन लगाने वाले, एक बार परमात्मा के प्रति हमारे मन में भक्ति भाव प्रकट हो गया तो हमारा मन परमात्मा की ओर ही चला जाएगा। और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। हम हमारी बात कर रहे हैं। अभी मान लीजिए यूपी का इलेक्शन खत्म हो गया तो अभी हम चर्चा करते हैं, अरे योगी की क्या बात करें, योगी यानी योगी, मोदी और योगी की जो जोड़ी है कोई कमाल कर रही है। यानी हमारे नॉर्मल डिस्कशन में भी उनके प्रति हमारे मन में पूज्य भाव प्रकट होता है, या तो अहोभाव, लेट अस नॉट से पूज्य भाव, अहोभाव प्रकट होता है, बराबर। और सामान्य चर्चा में भी हम हमारी बातचीत में उनको ले आते हैं, राइट। इसी तरह जो परमात्मा में, उनके गुणों में जो डूबे हुए हैं और जो उनके साथ ही जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग जब भी मिलेंगे तो जब भी चर्चा किसकी करेंगे, परमात्मा की ही करेंगे। और उनके पास कोई विषय ही नहीं होगा चर्चा करने के लिए। यानी संसार से हम विमुक्त हो जाएंगे, बिल्कुल हमारी नजर संसार से हट जाएगी, पूरे पूरे परमात्मा में ही डूबे रहेंगे। और ये आ गया तो फिर मुक्ति की तो बात ही क्या, सहज हो जाएगी। तो इसलिए मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम। सूर्य जी खेल मंडियला वाला बंटी खाई नाचती वैष्णव गाय। आएंगे तभी वो स्वीट डिश तभी परोसेंगे जब आएंगे तभी इस श्लोक में। तो हम उस वासुदेव में निरंतर रमण करते हैं। और ऐसे लोगों को जो भक्ति से मुझ में बिल्कुल खो गए हैं, दोज हु आर लॉस्ट, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। वाह, इस तरीके से निरंतर मेरे ध्यान में और प्रेम पूर्वक जो मुझे मेरा भजन करते हैं, वैसे भक्तों को मैं वो तत्वज्ञान रूप योग देता हूं, यानी कि मेरे स्वरूप की पहचान मैं उनको देता हूं। ददामी, इसका एक संत ने बहुत अच्छा ये किया है कि परमात्मा आपको ऐसे कोई गुरु के समक्ष लाएंगे जिनके द्वारा आपको परमात्मा के इस सही स्वरूप की पहचान होगी। ऐसे सर्कमस्टेंसेस परमात्मा निर्माण करेंगे। इस श्लोक में बोलते ददामी बुद्धि योगम तम, मैं देता हूं।
अभी यहाँ एक बात मुझे करनी है, मैं आई जस्ट कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ। यहाँ भगवान ने ददामी शब्दों का प्रयोग किया है, बराबर है। और 9वें अध्याय में, एक मिनट, हाँ, बाईसवें श्लोक में, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यहां भगवान ने वहाम्यहम शब्द का प्रयोग किया है, और 10वें अध्याय में ददाम्यहम शब्द का प्रयोग किया है। दोनों में फर्क है। वहाम्यहम यानी कि मैं लाकर देता हूं, और ददाम्यहम यानी कि मैं देता हूं। और ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जब ये 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में हम आएंगे, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बट कीप दिस इन योर माइंड। आई टेल यू, कभी कभी ऐसे भगवान बोलते हैं ना, वो कट मार देते हैं, पता नहीं चलता कि कहां से वो सिक्सर लग गया। पर जब ये बात है, जब मन में आती है ना, तभी बहुत मजा आता है। ददामी बुद्धि योगम तम ये ना माम उपयन, मैं उनको ऐसा बुद्धि योग प्रदान करता हूं कि जिससे वो मेरी तरफ आए, दे कम टुवर्ड्स मी। तो आपको बता दूं, थोड़ा आपकी जो क्यूरियोसिटी है उसको क्वेल कर दूं। 9वें अध्याय में जो भगवान ने कहा योगक्षेम वहाम्यहम्, योग यानी कि आपके प्रारब्ध में जो है वो आपको मिलाना, और क्षेम यानी जो आपको मिला है उसकी रक्षा करना। वो भगवान कहते हैं कि वो वहाम्यहम्, वो मैं तुमको ला कर देता हूँ। वो आपके प्रारब्ध में होगा तो ही मिलेगा। He will only bring it to you. He cannot create your fortune. वो आपका प्रारब्ध बनाएंगे नहीं, ला देंगे नहीं। 9वें अध्याय में कहा, फॉर दैट यू हैव टू डिजर्व दैट, आपका प्रारब्ध होना चाहिए। और यहां भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान में लीन होकर, यू हैव क्वालिफाइड योर सेल्फ। हमने अपने आप को उसके योग्य बना दिया है। परमात्मा बोलते हैं अभी मैं वो भक्ति मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि वो भगवान बोलते मेरे बस की बात है, उसमें तुम्हारा प्रारब्ध से उसे कोई देना देना नहीं, क्योंकि अभी तुम मेरे भक्त हो। क्या बड़ी बात करें। anyway, तो 11वें श्लोक में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्वज्ञान रूप के द्वीप के द्वारा नष्ट करता हूं। गुरु को भी हटा दिया। 10वें श्लोक में तो गुरु की बात करी, 11वें श्लोक में तो गुरु को भी हटा दिया। पहले बोला मैं तुमको गुरु के पास लेकर जाऊंगा, या तो ऐसा सर्कमस्टेंस बना के दूंगा। अभी तो बोलते मैं सीधा वो ज्ञान दूं का मैं जाकर उसको प्रकट करूंगा, अंदर से मैं उसको दिया जला दूंगा। यानी मैं स्वयं गुरु बनकर तुम्हारे हृदय में स्थित हो जाऊंगा, और वो ज्ञान मैं तुमको दूंगा। वाह, अभी अर्जुन ने परमात्मा के इस स्वरूप की झांकी हुई तो वह परमात्मा की स्तुति करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आपका इतना अद्भुत स्वरूप है। और वो जो ऋषि मुनि जो प्रकट हुए, सप्तर्षि प्रकट हुए, मनवंतर में जो 14 मनु प्रकट हुए, वो भी आपके प्रभाव को वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो फिर और कौन करेगा? आप ही को करना पड़ेगा प्रभु, तो आप ही बताइए मुझे। सो अर्जुन भगवान से 12वें श्लोक से 18वें श्लोक तक के जो श्लोक हैं उनमें भगवान उनके जो मैनिफेस्टेशंस है, उनका जो स्वरूप जो प्रागट्य हुए हैं, वह
उनके बारे में अर्जुन कहते हैं कि मुझे आप जानकारी दीजिए ताकि मैं उन स्वरूपों के ऊपर उपासना कर सकूं, सो दैट आई कैन मेडिटेट ऑन दोज फॉर्म्स, दोज मैनिफेस्टेशंस। और प्रत्येक अभिव्यक्ति जो परमात्मा की है वह मेरे लिए उपासना का एक सिंबल बन जाएगा। और जब ये सबका समन्वय हो जाएगा तब पूरी सृष्टि में परमात्मा दिखाई देने लगेंगे, और तभी अर्जुन विल बिकम रिसेप्टिव फॉर 11th चैप्टर। तो 19वें श्लोक से लेकर अध्याय के अंत तक भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। तो पहले अर्जुन की बात देख लेते हैं। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम पवित्र हो, क्योंकि आपको सब ऋषिगण, सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति कहते हैं, मेरे प्रति आपका स्नेह है। हे केशव, जो कुछ भी आप मुझे कहते हैं मैं उसको सत्य मानता हूं, ये अभी अर्जुन की श्रद्धा है। और आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं न तो देवता जानते हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। यू ओनली नो योर सेल्फ। आपसे अलग आपको और कौन जान सकता है। वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्या ह्या आत्मविभूतयः याभिर्विभूतिर्विभूतिभिः लोकानां स्वं व्याप्य तिष्ठति। इसलिए आप ही अपनी विभूतियों को संपूर्णतः कहने में समर्थ हैं। ओनली यू कैन डिस्क्राइब योर सेल्फ, जिन विभूतियों के द्वारा आप इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। और हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, यानी कि उपासना की बात है। और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है, यानी कि मुझे यदि आपकी उपासना करनी है तो मैं किस तरीके से, किस भाव से आपकी उपासना करूं, ये आप मुझे बताइए। हे जनार्दन, आपकी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, यानी कि ये सुनने की मेरी उत्कंठता बनी रहती है और बढ़ती जाती है। ये अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना करी, और इसके फलस्वरूप परमात्मा ने अपनी विभूतियों का वर्णन शुरू किया। उन्नीसवें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं मेरी जो दिव्य विभूतियां हैं उनको तुम्हारे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ, यानी आई एम गिविंग यू ओनली द एग्जाम्पल्स, दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, रादर दे से इट इज कॉल्ड इटरेटिव लिस्ट, इट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। यानी मैं खाली तुमको मेरी खास खास विभूतियों का सैंपल बताऊंगा, और मेरी पूरी जो लीलाएं हैं, पूरी जो मेरी व्यापकता है, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। इट इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, शब्दातीत है वो। तो हे अर्जुन, मैं सभी भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं,
संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं हूँ। भगवान इज एवरीथिंग। पूरी सृष्टि की शुरुआत भी उनसे हुई, चल भी उनकी वजह से रही है, और अंत भी उनमें ही विलीन होने वाला है। फिर अभी देखिए ये अध्याय में आप देखेंगे सभी जगह पर भगवान मैं कर रहे हैं। आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दिस। आप कहेंगे इतना बड़ा अहंकार भगवान का, सभी जगह पर मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं कर रहे हैं। जब इस अध्याय में आएंगे विल थिंक अबाउट इट। बट अभी कहता है भगवान कि मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा मैं हूँ। अब देखते जाइए, जो भी भगवान एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बताएंगे और वो ग्रुप में जो श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ भगवान कहते हैं वो मैं हूं। यानी अदिति के 12 पुत्र हैं, उसमें जो विष्णु नाम का पुत्र है वो मैं हूं। जो ज्योतियों में यानी कि जो प्रकाश देने वाली जो एंटिटी है ब्रह्मांड में, उसमें सूर्य मैं हूं, क्योंकि सूर्य है, चंद्र है, तारा है, बाकी सब लाइट्स वगैरह है, तो उसमें सभी में सूर्य मैं हूं, यानी कि श्रेष्ठ प्रकाश देने वाली एंटिटी, तो बोला वो मैं हूं। नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा मैं हूं। वेदों में सामवेद मैं हूं, देवों में इंद्र मैं हूं, इंद्रियों में मन मैं हूं, भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति परमात्मा है, वो तो है ही, बराबर है। फिर जो 11 रुद्र है, 11 रुद्र है, उसमें शंकर नाम के रुद्र जो है श्रेष्ठ, वो मैं हूं। यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर मैं हूं, राक्षसों में 8 वसुओं में अग्नि हूं, और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत मैं हूं। पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद यानी कार्तिक स्वामी, और जलाशयों में समुद्र मैं हूं। आप जो भी ग्रुप देखेंगे उसमें श्रेष्ठ जो है, सेनापति के ग्रुप आप देखो तो उसमें स्कंद कार्तिक स्वामी श्रेष्ठ है। पुरोहित यानी कि जो भी पुरोहित हैं उनमें सबसे जो बेस्ट जो है वो बृहस्पति यानी गुरु, वो मैं हूं। महर्षियों में भृगु हैं, वो शब्दों में ओंकार मैं हूं। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय, भगवान बोलते हैं कि मैं हूं। यानी हम भारतवर्ष के लोग वी शुड फील अवर सेल्फ प्राउड एंड हैप्पी कि हिमालय इस जिसकी हम पूजा करते हैं वह परमात्मा ने स्वयं कहा है कि वो मेरा स्वरूप है। सभी वृक्षों में श्रेष्ठ वृक्ष जो है पीपल का है, वो मैं हूं, भगवान कहते हैं। देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि, परमात्मा है, मैं हूं कहते हैं। घोड़ों में उच्चैश्रवा जो समुद्र मंथन के समय निकला था, हाथियों में ऐरावत वो भी समुद्र मंथन के समय निकला था, और मनुष्यों में कौन श्रेष्ठ हो सकता है, राजा, तो मैं हूं, भगवान कहते हैं। शस्त्रों में वज्र, बराबर दधीचि ऋषि की हड्डियों से बनाया गया था, वो वज्र भगवान कहते हैं मैं हूं। गौओं में कामधेनु, शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति के हेतु कामदेव परमात्मा है, संतान की उत्पत्ति के लिए काम की जरूरत है। सर्पों में वासुकी भगवान है। नागों में शेषनाग, जलचरों में वरुण देवता, पितरों में अर्यमा नाम के पितर, और शासन करने वाले में यमराज, दंड देने वाले भयंकर जो है वो भगवान कहते मैं हूं। दैत्यों में प्रहलाद है, और गणना करने वालों का समय है यानी टाइम इज परमात्मा। पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़ परमात्मा है। यानी यू टेक ए पर्टिकुलर क्लास, पशुओं का क्लास ले लो तो उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन है, सिंह, तो परमात्मा बोल दे वो मेरा स्वरूप है। पक्षियों का समूह ले लो तो उसमें श्रेष्ठ पक्षी कौन सा, तो गरुड़, तो परमात्मा बोलता है वो मेरा स्वरूप है।
पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में श्री राम, मछली में मगर, नदियों में भागीरथ यानी कि गंगा जी मैं हूं। सृष्टि के आदि अंत तथा मध्य में परमात्मा कहते हैं मैं हूं। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या और ब्रह्म विद्या, जिसका भी हम अध्ययन कर रहे हैं, बराबर, भगवत गीता इस अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या, राइट। ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे, तो भगवान बोलते वो मैं हूं। परस्पर विवाद करने वालों का, तत्वों का निर्णय करने वाला वाद मैं हूं। अक्षरों में आकार हूं। तमिल में तिरुकुरल का पहला श्लोक है ना, हरिजी अगर मुदल एलुत्तेल्लाम आदि भगवान मुदत्रे उलग। हरिजी सो गए? हरिजी सो गए? चलो, यू कैन हियर मी। अक्षरों में आकार मैं हूं। समासों में द्वंद्व समास, समास बहुत सारे प्रकार के समास हैं, बहुव्रीहि है, ये है, वो है। हरिजी आर यू अवेक? मुंडी लाइए, एकदम स्टेच्यू हो गए। एनीवे, द्वंद्व में द्वंद्व समास परमात्मा के बोलते हैं मैं हूं। काल का भी महाकाल और सब और मुख वाला विराट स्वरूप का सबका धारण पोषण करने वाला भगवान बोलते मैं हूं। मृत्यु परमात्मा है। उत्पन्न होने वाला का उत्पत्ति का हेतु भगवान बोलता है मैं हूं। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं हूं। ये जब भी आएंगे इस श्लोक में तभी उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबके बहुत अनूठे अर्थ हैं एक एक के। गायन करने में श्रुतियों में बृहत साम और छंदों में गायत्री छंद भगवान बोलते हैं कि मैं हूं। महीनों में मार्गशीर्ष महीना भगवान है जो भी अभी गया। ऋतुओं में वसंत ऋतु परमात्मा है जो भी चल रही है। उसके ऊपर से राग, शास्त्रीय संगीत में राग बसंत बना है और पंडित जसराज जी ने बहुत अच्छा गाया है। और सब राग बने बराती दूल्हा राग बसंत। तो वसंत ऋतु भगवान कहते हैं कि वो मैं हूं। श्रेष्ठ ऋतु जो है वसंत ऋतु है। अभी देखिए, पॉजिटिव तो सभी बात है, अभी नेगेटिव बात कर रहे हैं भगवान। जो छल करने वाले हैं, जो शेंडी लगाने वाले हैं, उनमें जुआ मैं हूं। फिर वो जो आपको प्रभावशाली पुरुष जो मीठा मीठा बोल के आपको ठग लेते हैं ना, तो ठगों में वो प्रभाव, वो जो गुण, उनका गुण या अवगुण जो भी है, वो कैरेक्टर जो है वो भगवान बोलते मैं हूं। जीतने वालों में विजय नाम का तत्व मैं। जुआ में जब जीतते हैं तो जो जीत होती है वो परमात्मा है। निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव भी परमात्मा ही है। वृष्णिवंशियों में वासुदेव स्वयं जहां खड़े हैं। पांडवों में धनंजय अर्थात अर्जुन तुम। मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य भी मैं हूं। दमन करने वालों में, दमन करने की जो शक्ति है वो मैं हूं। जीतने की इच्छा वालों की नीति मैं हूं। गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन, मौन में हूं। कोई भी चीज आपको गुप्त रखनी है तो कैसे रखेंगे? मौन हो जाएंगे आप, यू विल नॉट स्पीक। तो जो गुप्तता जो आप रखेंगे, जो मौन आप रखेंगे, तो मौन में परमेश्वर है। भगवान बोलते हैं वो मैं हूं। ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं हूं। और हे अर्जुन, सब भूतों की उत्पत्ति का कारण वह भी मैं हूं, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। समथिंग विच इज बिरेफ्ड ऑफ मी, ऐसा इस जगत में कोई है ही नहीं। और ये कहते हुए भगवान 40वें श्लोक में इस बात को कंक्लूड करते हैं कि हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से यानी कि संक्षेप में कहा है। ऑल दिस आई हैव सेड
दीज आर ओनली इटरेटिव नैरेटिव, दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव। मेरी विभूतियों का पूरा टोटल लिस्ट जो है वह इम्पॉसिबल टू नरेट। यदि इससे भी बड़ी झांकी आपको चाहिए परमात्मा की विभूतियों की, तो विष्णु सहस्र नाम का पाठ कर लीजिए। उसमें भीष्म पिता ने भगवान की विभूतियों का 1008 नाम बताए हैं, और एक एक नाम के अर्थ बहुत गुण में हैं। उसका भी आप पाठ कर लीजिए, तो वो भी आपको एक इससे भी बड़ा लिस्ट आपको मिल जाएगा। इसी तरह शिव पुराण में शिव सहस्र नाम जो है वो विष्णु जी ने बताए हैं, उसका पाठ कर लीजिए, तो भी भगवान की विभूति का अंदाजा आपको मिल जाएगा। ये सारी जो विभूतियों का जो लिस्ट मैंने बताया, दिस इज ओनली एन इटरेटिव लिस्ट, यानी कि मात्र सैंपल लिस्ट है, पूरा एग्जॉस्टिव लिस्ट ये नहीं है। और फाइनली 41वें श्लोक में भगवान ने कंक्लूड किया कि इस संसार में जहां जहां ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त, शक्ति युक्त वस्तु जो है, उसको तो मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जानो। यानी कहाँ भी आपको ब्राइटनेस, कोई भी प्रकार का स्पार्क दिखाई दे, तो समझ लो कि वो परमात्मा की विभूति है। यानी क्रिकेटर में कोई अच्छा आपको बैट्समैन दिखाई दे, मान लीजिए कि सुनील गावस्कर या जो भी हमारे हो गए, तो वो उनकी जो प्रतिभा है, सुनील गावस्कर स्वयं नहीं, लेकिन सुनील गावस्कर की जो प्रतिभा है बैटिंग करने की, वो प्रतिभा भगवान कहते हैं कि वो मेरी शक्ति है, ऐसा जानो। मान लीजिए कभी मार्च महीना पूरा हो जाएगा और 2 महीने में रिजल्ट आएंगे, तो एसएससी का रिजल्ट आएगा, 10th का रिजल्ट आएगा, 12th का रिजल्ट आएगा, तो उसमें कोई लड़का या लड़की फर्स्ट आएंगे, तो उसका जो फर्स्ट आने का जो अंदाज है, उनकी जो क्षमता है, वो क्षमता परमात्मा बोलते हो मैं हूं। यानी जहां जहां जगत में कहीं भी श्रेष्ठता हमें दिखाई देती है किसी भी क्लास में, तो श्रेष्ठ भगवान कहते हैं कि वो मैं हूं। उसके पीछे तात्विक अर्थ भी है, जब भी अध्याय में आएंगे तभी उसके बारे में चर्चा करेंगे। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। अथवा हे अर्जुन, ये सब जानने से तुम्हारा क्या प्रयोजन है? यू डोंट नीड टू गेट इनटू ऑल दिस। ये तो दिस इज एंडलेस, ये लिस्ट आप देखते जाओगे तो लंबा 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 चलता ही जाएगा। यू डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तुम इतना जान लो कि मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। यानी ये पूरा जो ब्रह्मांड अब तुम्हें दिख रहा है, वह मेरी जो योग शक्ति है, यानी वो मेरी जो स्ट्रेंथ है, उसके मात्र एक अंश से इसको मैं धारण करके इसको मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं। दैट इज वॉट आई एम। तो भगवान ने अपनी एक ग्लोरी बताई, क्या कि इस जगत में वॉट एवर इज ग्लोरियस, रिच, पावरफुल, जो भी आपको कुछ अनयूजुअल दिखता है, और इसके अध्याय की चर्चा करेंगे तब इसमें बात करेंगे, अच्छा या बुरा, जो भी श्रेष्ठ आपको दिखता है उसमें परमात्मा को देखो। इस अध्याय में भगवान ने ये सारी बातें करी।
पहले 3 श्लोक में भगवान ने अपनी विभूतियों का परिचय दिया, इंट्रोडक्शन दिया। अगले 4 श्लोक में, 4 से 7 में, भगवान ने अपने इस विभूतियों के बारे में संक्षेप में बताया और उसको जानने का फायदा बताया। 8 से 11 में उसी की ही बात करी कि ये श्रेष्ठता कैसी है। 12 से 18वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना करी कि आपकी इन विभूतियों के बारे में मुझे आप बताइए ताकि मैं इनकी उपासना कर सकूं, सो दैट आई कैन मेडिटेट अपॉन देम। तो इसलिए भगवान ने करुणा करके संक्षेप में अपनी विभूतियां 19 से 42वें श्लोक तक बताई। और क्योंकि इस अध्याय में मुख्यतः रदर ओनली भगवान की विभूतियों की ही चर्चा है और इन विभूतियों की प्रकट करने की भगवान की शक्ति की जो चर्चा है योग की, इसलिए इस अध्याय का नाम भी विभूति योग है। तो ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योग नाम 10मोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। जय श्री कृष्ण। अगला अध्याय रहेगा विश्वरूप दर्शन। जय श्री कृष्ण।